नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। हजारीबाग के गिद्दी थाना अंतर्गत गिद्दी ए कोलियरी से कोल ट्रांसपोर्टिंग कर रहे जय अम्बे रोड लाइंस प्राइवेट लिमिटेड नामक कोल ट्रांसपोर्ट कंपनी को बीते दिन 3-4 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा लोडिंग पॉइंट पर आकर रंगदारी की मांग करते हुए जान से मार देने की धमकी देते हुए ट्रांसपोर्टिंग का काम बंद करने की धमकी दिए। इस संबंध में ट्रांसपोर्ट कंपनी के इंचार्ज प्रदीप नारायण लिखित प्रतिवेदन के आधार पर 3-4 अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध गिद्दी थाना में मामला दर्ज कराया गया था। वहीं हजारीबाग पुलिस के अनुसंधान के क्रम में सीसीटीवी फुटेज में कैद अपराध कर्मियों के चेहरे को लोगों को दिखाते हुए उनका पहचान करने का प्रयास किया गया। इसी दौरान ट्रांसपोर्ट कंपनी के इंचार्ज को 8 जनवरी 2024 की रात्रि में फिर से कुख्यात अपराध कर्मी विकास तिवारी के नाम पर मोबाइल फोन पर धमकी देते हुए जान से मार देने की बात कही गई। इस घटना के बाद हजारीबाग पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर तथा विशेष छापेमारी दल की मदद से फोन पर धमकी देने वाले सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे अपराध कर्मी रौनक कुमार राम को उसके घर से गिरफ्तार किया गया और धमकी देने में प्रयुक्त मोबाइल फोन को भी बरामद कर जब्त किया गया। ये गिद्दी थाना अंतर्गत गिद्दी एक कोयलरी से कोल ट्रांसपोर्टिंग कर रहे जय अम्बे रोड लाइंस प्राइवेट लिमिटेड का वहाँ से कोयला का ढुलाई होती है। उसी में 5/1/24 को 4-5 अज्ञात अपराधियों द्वारा वहाँ पर रंगदारी मांगने की नीयत से गए और धमकी उमकी दिए। उस पर हम लोग ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो इंचार्ज हैं उनके द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया था। उसी आवेदन पर हम लोग ने एक FIR किया था 385 और 87 में। फिर उस पर हम लोग अनुसंधान कर ही रहे थे। इसी बीच 8/1/2024 को रात्रि में पुनः उसको फिर धमकी दिया गया कि तुम लोग काम फिर शुरू कर दिए, अभी तक हमसे हिसाब नहीं किए, पैसा नहीं दिए, जो बाकी पैसा है पहले वो दो। तो उसमें हम लोग फिर सीसीटीवी फुटेज निकाल कर उस पर हम लोग जब काफ़ी खोजबीन करने लगे तो एक लड़का का नाम आया जो रौनक कुमार है, जो गिद्दी का रहने वाला है। तो उसको हम लोग उठा लिए। उठाने के बाद उसकी पहचान करवाया गया। पहचान हुई उसके इसके द्वारा जो ट्रांसपोर्ट कंपनी के इंचार्ज हैं उनके द्वारा बताया गया कि नहीं, यही लड़का था, उस रात में भी धमकी दिया था। उसके बाद उससे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कई कांडों में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। एक कांड जो 5/1/24 को घटना चरही में तापीन कोयलरी में हुई थी, जो पावर पॉइंट में जाकर फायरिंग किया गया था, उसको भी वो एक्सेप्ट किया। उसमें भी 3-4 लोग थे उसमें शामिल। और फिर ये एक कुछ दिन पहले 155-23 मैंने नवंबर में एक केस हुआ था, उसमें भी ये शामिल था। वो भी सेम केस था, रंगदारी का ही केस था, उसमें भी ये शामिल था। और ये अपने आप को विकास तिवारी गैंग का बता रहा है, यानी पांडे ग्रुप का। इसमें 3-4 आदमी है, इनका काम बस वही है, धमका के कुछ ले भी ले लेना, कुछ पैसे ले लेना। सर, कोयला ट्रांसपोर्टिंग का जो क्षेत्र है उसको ही लोग टारगेट करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है पुराने मामलों को देखते हुए। हाँ बिल्कुल, ये जहाँ जैसे ये इनका पतरातू और गिद्दी चरही यही पैच है इन लोग का, जहाँ पर कोयला का काम होता है। डरा धमका के कुछ भी मिल जाए, इसी के लिए ये लोग। क्या लगता है सर, इसके निशानदेही में और भी लोगों की? हाँ बिल्कुल, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जो इनमें इन्वॉल्व है उनको हम लोग उठाएंगे। सर, पांडे गिरोह और श्रीवास्तव गिरोह एक बार फिर सक्रिय देखने को मिल रहा है, जैसा गिरफ्तारी है? नहीं, ऐसा नहीं, उसके कुछ गुर्गे हैं जो चलते रहता है, अरेस्टिंग भी चलते रहती है, होती है अरेस्टिंग, जो भी इस टाइप के घटना में शामिल होते हैं, हम लोग करते भी हैं। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।